सुबह सुबह पति पत्नी में कहासुनी हो गई। पत्नी बोली, तुम कमाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जब चाहे मुझ पर रोब झाड़ोगे। दिन भर इस घर में खपती हूं, तब जाकर ये घर जैसा दिखाई देता है। 2 दिन मायके चली गई तो पूरा घर कबाड़खाना नजर आएगा। पति भी गुस्से में बोला, हर वक्त मायके जाने की धमकी मत दिया कर। 2000 किसी नौकरानी को दूंगा तब भी ये घर जैसा ही दिखाई देगा। पत्नी बोली, तब ठीक है, लगा लेना नौकरानी, मैं तो इस घर में अब एक पल भी नहीं रहूंगी। पति भी गुस्से में था, बोला, मैं भी तुम्हें झेलते झेलते तंग आ गया हूं। पति गुस्से में ऑफिस निकल गया। पत्नी ने लाल पीली होकर मां को फोन मिलाया। बोली, मम्मी मैं आ रही हूं, मुझे नहीं रहना इसके साथ, ये हर समय मुझसे लड़ता रहता है। मां बोली, क्या हुआ, किशोर ने तुम पर हाथ उठाया क्या? बेटी बोली, नहीं। मां ने फिर पूछा, गालियां दी क्या? बेटी बोली, नहीं। मां गुस्से में बोली, तुमने भी तुम्हारी बहन की तरह ड्रामा शुरू कर दिया क्या? 5 वर्ष से वो तलाक लेकर घर में बैठी है, अभी तक न कोई ढंग का लड़का मिल रहा है, न ही उसकी तेरी भाभी से बन रही है। यहां भी उसके कारण रोज कलह हो रही है। मां आगे बोली, बेटा अब नादानियां छोड़ दे, बड़ी हो जा। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जब चाहा शादी कर ली, जब चाहा तोड़ दिया। ये नोक झोंक दुनिया के हर पति पत्नी में होती है और इसी तरह जिंदगी गुजर जाती है। नोक झोंक के बाद एक दूसरे को मना लिया करो, रोज प्यार से रहोगे तब भी उब जाओगे। बेटी बोली, तो अब क्या करूं मां, वो तो मुझसे लड़कर गए हैं। मैंने तो उन्हें बोल दिया है कि मायके जा रही हूं। अब अगर मायके नहीं आई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और वो भी मेरी कदर करना छोड़ देंगे। ऐसा करती हूं, आज तो मायके आ ही जाती हूं, फिर कुछ दिन बाद वापस आ जाऊंगी। मां बोली, मायके भूल कर भी मत आना। इन छोटी छोटी बातों से दूर होने का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों से भागना। पति पत्नी अगर छोटी छोटी बातों के कारण दूर रहने लगते हैं तब एक दूसरे के बिना रहना सीख जाते हैं। इसलिए वहीं घर पर रहो और सुलह कर ले, मेरे घर मत आना। इतना कहकर मम्मी ने फोन काट दिया। उसे मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह दोपहर तक यूं ही पड़ी रही, कोई काम नहीं किया। दोपहर बाद गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने सुबह की लड़ाई में अपनी गलतियां खोजनी शुरू की। शांत दिमाग से सोचने पर उसे अपनी बहुत सी गलतियां नजर आईं। उसने आइंदा गलतियां न करने की कसम खाई और काम में लग गई। फिर उसने पति की पसंद की 5 से 6 डिश बना डाली। शाम को पति घर आया तो पत्नी ने ऐसे जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पति जब खाने की टेबल पर बैठा तो खाने की खुशबू से ही वह खुश हो गया। फिर पति के दिमाग में क्या आया पता नहीं, वह चप्पल पहनकर घर से बाहर निकल गया। वह पति के पीछे भागकर गेट तक आई, तब तक वह आंखों से ओझल हो चुकी थी। वह डरते डरते वहीं गेट पर बैठ गई। उसे लगा पति अभी तक नाराज है, तभी खाना खाएं बिना बाहर चले गए। मगर कुछ मिनट बाद जब पति को वापस आते देखा और उनके हाथों में अपनी मनपसंद आइसक्रीम का डब्बा देखा तो उसके आंसू निकल गए और वह बिना कुछ बोले उसके सीने से चिपक गई। पति बोला, अरे अरे रुको, डिब्बा गिर जाएगा। वह चिपके चिपके ही बोली, सॉरी। पति ने भी बिना देर किए कहा, मैं भी सुबह के व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरी मां कहती हैं मैं पापा की तरह गुस्सा बहुत करता हूं। जैसे मेरी मां ने पापा को संभाला, तुम भी मुझे संभाल लो ना। पत्नी कुछ ना बोली, बस कस कर पति से लिपटी रही। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।